जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में नियोजित शिक्षक से जो विशेष शिक्षक एक्सक्लूसिव टीचर बन रहे हैं, वेतन से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चाहे 2004, 2006, 2013, 2022 किसी भी वर्ष के आप शिक्षक हैं, आपके लिए यह वीडियो बेहद ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी जानकारी है वो बिल्कुल एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, कैलकुलेट करके समझाएंगे। और 2022 वालों को सबसे ज़्यादा जो इसमें फ़ायदा हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमने एक कल प्रश्न पूछा था अपने टेलीग्राम चैनल पर कि किसी भी शिक्षक को जो है अपने वेतन से संबंधित जो है नियोजित से विशिष्ट बनने में कोई भी समस्या है या कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक सर ने जो है अपना बताया था कि 2006 में इन्होंने ज्वाइन किया। ये प्राइमरी के शिक्षक है, पंचायत शिक्षक है, और इनका जो अभी वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 27,820 है। अब इसके आधार पे हमने इनका सैलरी कैलकुलेट किया है। तो देखिए 2006 के शिक्षक हैं, इनका 27,820 है। अब जब ये विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इनका मूल वेतन कितना हो जाएगा? 28,140। आपको पता होगा अभी महंगाई भत्ता कितना है, हालांकि अभी 50% मिल रहा है, लेकिन जुलाई से जो है 3% की वृद्धि हो चुकी है, यानी टोटल कितना हो गया है? 53%। इसकी घोषणा जो है अक्टूबर में कर दी जाएगी, लेकिन आपको एरियर जो है वो जुलाई से ही मिलेगा, यानी जुलाई से आपका जो महंगाई भत्ता डीए है वह 53% मिल रहा है। अब मूल वेतन का जब आप 53% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 14,914 रुपये। वहीं एचआरए जो है ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम कितना? 5% मिल रहा है। तो मूल वेतन का जब आप 5% निकालेंगे तो 1,407 रुपये हो जाएगा। वहीं मेडिकल आपको मिल रहा है 1,000 रुपये। अब इन चारों चीज़ों को, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, एचआरए और मेडिकल को जब आप जोड़ दीजिएगा तो आपका बन जाएगा 45,461 रुपये। यह किसकी बात कर रहे हैं? जिसका 27,820 अभी नियोजित रहने पे जो मूल वेतन है उनकी बात कर रहे हैं। टोटल कितना बन गया इनका? 45,461। अब जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो आपका एनपीएस कटेगा, न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से। और कितना कटेगा? वह 10% कटेगा। 10% किसका कटता है? बेसिक पे और डीए का। तो अगर बेसिक पे 28,140 जो बेसिक पे है और 14,914, इन दोनों को जोड़ के 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो वो होगा 4,305 रुपये। तो एनपीएस में आपका कितना कटेगा? 4,305 रुपये। तो अब जो आपका टोटल बना 45,461, इसमें से 4,305 को माइनस कर दीजिए। जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41,156 रुपये। तो आपके अकाउंट में कितना आएगा? 41,156 रुपये आएगा, जिसका अभी वर्तमान में 27,820 है, उसका आएगा 41,156 रुपये विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अकाउंट में। लेकिन एनपीएस में भी कितना कट जाएगा? 4,350। इसके अलावा एनपीएस में गवर्नमेंट की तरफ से 14% दिया जाएगा, यानी 6,000 रुपये और जो है वह गवर्नमेंट की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाएगा। यानी अगर हम टोटल इनकम देखें, टोटल इनकम कितना हो रहा है? 27,820 जिस नियोजित शिक्षक का अभी मूल वेतन है, तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद टोटल इनकम जो है 45,461 प्लस में 14% ये 6,027, यानी कि टोटल जो है इनका हो जाएगा 51,488 रुपये। यानी जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक अभी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उनका मूल वेतन अगर 27,820 है तो उनका टोटल जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 51,488 रुपये हो जाता है एनपीएस अकाउंट को लेकर। अब बात कर लेते हैं 2022। सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो 2022 के शिक्षकों का होगा, क्योंकि इनका मूल वेतन तो 25,000 से बहुत कम है। तो इनका जो भी अभी मूल वेतन होगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वो होगा 25,000 रुपये। महंगाई भत्ता इनका भी 53%। तो आप अगर 25,000 का 53% निकाल दीजिएगा तो 13,250। एचआरए ग्रामीण का मिनिमम 5% है, शहरी क्षेत्रों का 10% है, अनुमंडल क्षेत्र का 7.5% है और पटना नगर निगम का 20% है। ठीक है, तो इनका एचआरए 5% हो गया। मान लीजिए ये ग्रामीण क्षेत्र में है तो 1,250 और मेडिकल 1,000। जब इन चारों चीज़ों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 40,500। अब इनका भी एनपीएस 10% काट दीजिए, तो जब आप 40,500 में से 10% माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 36,675 रुपये। तो 2022 के जो प्राइमरी टीचर हैं उनके अकाउंट में कितना आएगा? 36,675 रुपये आएगा एनपीएस को हटाने के बाद।
वहीं इनका 2019 से जो है गवर्नमेंट जो है एनपीएस में 14% देने लगी है। तो 14% अगर हम प्रधान शिक्षक का निकालें तो ये हो जाएगा 6,533 रुपये। तो अब अगर टोटल सैलरी अगर हम कैलकुलेट करें प्रधान शिक्षक की तो वो 49,190 और 6533 जो आपके एनपीएस में गवर्नमेंट की तरफ से होगा तो ये हो जाएगा 55,723 रुपये। लेकिन इसमें हमने सीटीए को इंक्लूड नहीं किया है। अगर हमने सीटीए को इंक्लूड कर दिया जो नगर निगम क्षेत्र है उनके 918 रुपये को तो आपकी सैलरी बन जाएगी 56,641। और अगर पटना वाले सीटीए को इंक्लूड कर दिया तो प्रधान शिक्षक का सैलरी बन जाएगा 58,018 रुपये। ये हो जाएगा प्रधान शिक्षक का अगर हमने सीटीए को इंक्लूड कर दिया तो वो हो जाएगा। इसके अलावा और भी देखिए इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे अगर आपका एचआरए जो है पटना क्षेत्र में मिलता है तो उसमें 20% मिलेगा, सिटी में है तो 10% और अनुमंडल में है तो 7.5%। और हमने सिर्फ इंक्लूड किया है कौन से वाले को, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 5% को इंक्लूड किया है। अब इधर देख लेते हैं प्रधानाध्यापक का। तो प्रधानाध्यापक का जो एनपीएस है वो 14% अगर आप निकालिएगा तो 53,500। इसमें भी बेसिक पे प्लस डीए का 14% है तो ये 7,390 हो गया। और टोटल सैलरी अगर हम कैलकुलेट करते हैं प्रधानाध्यापक का तो ये हो जाएगा 56,300 और 7,390 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 63,690 रुपये आपका सीटीए विदाउट सीटीए हो जाएगा प्रधानाध्यापक का टोटल सैलरी। अगर इसमें सीटीए को कैलकुलेट कर दिया जाए मतलब ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 64,608 और सीटीए अगर पटना वाले को इंक्लूड कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 65,985। तो आपने इधर देख लिया प्रधान शिक्षक का और इधर हो गया प्रधान अध्यापक का। दोनों की सैलरी के बारे में मैंने बता दिया। साथ ही जो मैंने 3 वीडियो की बात की, पहला सीटीए किसको किसको मिलता है और कितना मिलता है, इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। साथ ही दूसरा जो है एनपीएस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आपको या आपकी फैमिली को क्या पेंशन मिलेगा, एनपीएस से क्या फ़ायदा है, कितना पैसा कटता है, उसमें क्या क्या सुविधा है, उसके लिए भी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वो अभी देख लीजिएगा। और तीसरा जो है 8th पे कमीशन की जो बात चल रही है वो अगर लागू हो जाता है तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये जरूर इन तीनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। साथ ही जो अभी बेसिक पे जो है बिहार टीचर का बिहार प्रधान